नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मवेशियों में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी गर्भाशय का बाहर निकलना। दोस्तों, देखेंगे आपकी अधिकांशतः मवेशी, जब आपका मवेशी गाभिन है और 9वें महीना 10वें महीना चल रहा है तो उस समय उसे देहाती भाषा में उसे कहते हैं यूट्रस जरायु का बाहर आ जाना। देहाती भाषा में लोग बाहर फेंकना भी कहते हैं और जरायु का बाहर आ जाना भी, और उसे हम जो हमारा साइंटिफिक भाषा होती है उसमें हम प्रोलैप्स कहते हैं। तो ऐसी स्थिति मवेशियों में आ जाती है कि ये कंडीशन अगर बहुत अधिक बिखर गया तो ऐसी कंडीशन में मवेशी की मृत्यु तक भी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक केसेज होता है। इसमें किसान भाई बहुत ही परेशान हो जाते हैं और रात भर यानी 24 घंटा जगे हुए होते हैं। मवेशी पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट नज़र लगाए हुए होते हैं कि कहीं मेरा मवेशी इस बीमारी से बहुत अधिक ग्रसित तो नहीं है। कहीं मेरा मवेशी को जैसे ही उसे बैठना शुरू करता है तो बाहर की ओर फेंक देता है जरायु, तो मवेशी किसान भाई उसे भीतर की ओर ढकेल देते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, ये बीमारी क्यों होता है और इसकी क्या कारण है और कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे दे के आप अपने मवेशी को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय किसान भाइयों, जानते हैं कि ये बीमारी क्यों होता है। तो जब भी मवेशी का जो बच्चा देने का समय होता है, यानी जब दो महीने बचता है बच्चा देने के लिए, तो उस परिस्थिति में एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी होती है मवेशी के शरीर में। एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी होने के कारण शरीर में एक उथल पुथल होता है, जो ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल अंदरूनी बात है। उसमें उथल पुथल होने के कारण गर्भाशय बाहर की ओर फेंक देता है। कभी कभी इसमें कैल्शियम के कारण भी होता है। कभी कभी होता है कि आप मवेशी को बहुत ऊंचाई की ओर ले जाते हैं तो उस समय भी जो जरायु है, यूट्रस है, वो बाहर फेंक देता है। जब ऊंचाई की ओर ले जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी बाहर फेंकना शुरू कर देता है। कभी कभी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे एक खूंटा से दूसरे खूंटा पर ले जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी, और शरीर में कैल्शियम की त्रुटि होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। अगर कैल्शियम कमी है तो उसके कारण भी आपको ये जो यूट्रस फेंकने की जो चांसेज हैं वो बढ़ जाती है। अगर योनि में, यूट्रस में इन्फेक्शन है तो भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, बाहर की ओर जरायु बाहर निकल जाता है। और जब भी वो भैंस हो या गाय हो नीचे की ओर बैठता है, अधिकांश भैंस में भी देखा गया है, गाय को भी ऐसी समस्याएं होती है, तो जैसे ही वो नीचे की ओर बैठता है भैंस, तो बैठने के बाद उसके पेट पर दबाव पड़ता है और वो दबाव यूट्रस पर जाता है और बाहर की ओर जरायु निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने मवेशी को होम्योपैथिक दवा दे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले अपने मवेशी को सिपिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सिपिया 30 पोटेंसी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद दिन के 4 बजे और 20 बूंद रात को, यानी दिन भर में 20-20 बूंद 4 बार देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही दूसरी मेडिसिन इसमें देना है, वो मेडिसिन है कैलकेरिया फास्ट और कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में और कैलकेरिया कार्ब भी 30 पोटेंसी में, इन दोनों मेडिसिन को आपस में मिला लीजिए और मिलाने के बाद 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम, ये दिन भर में 3 बार दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिपिया और कैलकेरिया फास्ट के मिक्सचर के बीच लगभग 10 मिनट का अंतर देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट जो तीसरी मेडिसिन है, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है म्यूरेक्स पर्फ। म्यूरेक्स पर्फ में अगर बार बार आता हो, बहुत जल्दी अगर यूट्रस फेंकता हो, प्रोलैप्स की समस्या हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो घंटे यानी हर घंटे उस मेडिसिन का उपयोग करना है। तब तक करना है जब तक कि वो फेंकना कम ना कर दे। तो वो भी 20-20 बूंद हर घंटे यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही अगर चोट के कारण आपको लगता है कि उसे चोट लग गया हो और चोट के कारण ऐसा हो रहा है, वो यूट्रस को फेंक रहा है, तो उसके लिए अर्निका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी मेडिसिन आप अपने मवेशी को खिला सकते हैं और ये इसमें 10 मिनट का अंतर दीजिए और ये मेडिसिन दीजिए। बहुत ही जल्दी उम्मीद है कि आपका मवेशी स्वस्थ होकर
स्वस्थ लाभ प्राप्त कर लेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।